बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम HST SST के हवाले से केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। और फर्स्ट MCQs इज़ corrosive effect on skin is caused by acid. Preservatives are used to preserve फूड। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स जो है किस लिए यूज़ होते हैं? ताकि फूड को प्रिजर्व कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अरहेनियस एसिड? इनमें से कौन सा अरहेनियस एसिड नहीं है? अब बेटे यहाँ पर हमारे पास एसिड बेस के हवाले से 3 थ्योरीज हैं। ठीक है, फर्स्ट है अरहेनियस थ्योरी। उसमें वो क्या कहता है कि जब जो है हम एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा। और जब बेस को करेंगे तो OH आयन प्रोड्यूस होगा। जबकि हमारे पास सेकेंड थ्योरी है ब्रॉन्स्टन लॉरी थ्योरी। वो क्या कहता है कि जो हमारे पास एसिड होता है वो डोनेट करता है प्रोटॉन। ठीक हो गया। और जबकि जो हमारा बेस होता है वो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन। उसके बाद हमारे पास थर्ड थ्योरी आ जाती है, दैट इज़ लुईस थ्योरी। वो क्या कहती है कि भाई जो हमारे पास एसिड होगा वो एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जबकि जो हमारा बेस होगा वो डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 थ्योरीज आ जाती हैं जिसके बेसिस पे जो है वो हम एसिड और बेस बताते हैं कि किस थ्योरी के हिसाब से कौन सा क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अरहेनियस एसिड? इनमें से कौन सा अरहेनियस एसिड नहीं है? अब इसको डिसॉल्व करेंगे तब भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा, इसे करेंगे तब भी होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है? दैट इज ऑप्शन बी। NH3 कैन बी अ बेस अकॉर्डिंग टू द लुईस थ्योरी के हिसाब से जो है वो NH3 बेस है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस बेस? इनमें से कौन सा जो है वो लुईस बेस है? तो वो कौन सा है? दैट इज CN। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हमारे पास नेगेटिव की साइन दी गई है। और वो कब होती है? जब जो है वो हमारे पास कोई भी चीज़ जब कोई एलिमेंट जो है वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, तो तब हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव आयन आ जाता है। देन उसके बाद आ जाता है अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टन लॉरी थ्योरी एन एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन और डोनेट अ प्रोटॉन। अब हमने पढ़ा कि ब्रॉन्स्टन लॉरी थ्योरी के हिसाब से एसिड जो होता है वो डोनेट करता है प्रोटॉन। लुईस एसिड इज एन अ प्रोटॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फिर नन। तो लुईस एसिड हमने पढ़ा क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। अमोनिया इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। देन उसके बाद हमारे यहाँ पर MCQs आ जाते हैं। NH3 कैन बी अ बेस अकॉर्डिंग टू अ लुईस थ्योरी। ठीक है, NH3 जो है वो बेस है किसके हिसाब से? लुईस थ्योरी के हिसाब से। सॉल्ट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सॉल्ट है? दैट इज KCl। सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज अ लुईस बेस। ठीक हो गया। देन इसके बाद हमारे आ जाते हैं यहाँ पर MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस बेस? इनमें से कौन सा लुईस बेस है? जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा, दैट इज CN। द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जब एसिड और बेस जो है वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। द pH ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर देन 7? तो इनमें से किसकी जो है pH ज़्यादा है 7 से? तो वो है ब्लड प्लाज्मा। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? वाटर। इट इज़ यूटिलाइज्ड इन द सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में क्या यूटिलाइज होता है? दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सीमेंट एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस आर बोथ मेड फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज फॉर, सिल्वर ब्रोमाइड कहाँ यूज़ होता है? तो वो फोटोग्राफी में यूज़ होता है। BF3 इज अ लुईस एसिड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक सॉल्ट? इनमें से कौन सा जो है वो बेसिक सॉल्ट है? तो वो कौन सा है? दैट इज ऑप्शन C, CH3COONA। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 2 होता है ख़त्म। आई होप ये लेक्चर आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।